किसी ऐसे पर्सन को बुलाया जाए जो बिल्कुल एक सही पर्सन है साइंस के बारे में बात करने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो क्लास 11 में साइंस लेने की सोच रहे हैं, पर उनके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि सर मैं मैड लूँ या नॉन मैड लूँ। सर मैं अगर मैड लेता हूँ तो विद मैथ लूँ विदाउट मैथ लूँ। सर 10 तक तो मेरी साइंस अच्छी थी, ऐसा तो नहीं है कि 11th और 12th में लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है साइंस का। और सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही में ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो क्लास 11 में साइंस ले चुके हैं, बट आगे उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखो ऐसी वीडियो मैंने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बनाई थी और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी बनाई थी, बट अगर साइंस की बात करें तो मेरे को लगता है साइंस के बारे में बात करने के लिए मैं एक सही पर्सन नहीं हूँ। तो क्यों ना किसी ऐसे पर्सन को बुलाया जाए जो बिल्कुल एक सही पर्सन है साइंस के बारे में बात करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जिनकी क्लिप अभी आगे आप देखने वाले हो, वैसे तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, और जब उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, वो अभी MBBS की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, और जब उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था ऑलमोस्ट 15-16 लाख बच्चे जो हैं वो अपेयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर, और उनका जो रैंक था दैट वाज अराउंड 5000। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छे से वो आपको साइंस टीम के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएंगे और अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो बेसिकली उनका नाम रिदम है। तो ओवर टू यू रिदम। Hello everyone, this is Rhythm Shrosta, MBBS third prof student from GSVM Medical College, Kanpur. So first of all, I wanna thank भारत अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। भाई आपको काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके चैनल पे आऊँ और आपके चैनल के जितने बच्चे हैं जो साइंस लेना चाहते हैं उनको थोड़ा गाइड कर पाऊँ। ठीक है, सो देखो यार, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, पहली बात जान लो, ठीक है, कि मैं MBBS कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया आपको। तो हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग का डिस्कशन का पार्ट ये रहेगा। पहली बात, जो आपके मन में जो जनरल सवाल आते हैं कि लाइक अभी आप 10th अभी आप बोर्ड दिए थे, आपका रिजल्ट अवेटेड है या आ चुका है, बस अब आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, वेदर आपको लेना चाहिए साइंस की नॉन साइंस ब्रांच लेनी चाहिए। तो आपके मन में ये सब सवाल उठ रहे हैं कि साइंस लेते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो वो जितनी भी क्वेरीज आपके जो भी मन में सवाल रहते हैं, कोशिश करूंगा कि वो सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में दूं। और जो बच जाएंगे सवाल, उसके लिए आपको क्या करना है, वो सवाल को कमेंट कर देना है, और उन सवालों के ऊपर हम और भरत भाई चर्चा करेंगे। अगले एक पॉडकास्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे रिगार्डिंग ऑल योर लेफ्ट आउट क्वेरीज। ओके, सो यार देखो यार, सबसे पहला सवाल मेरे को बताया था भाई ने कि आपका सबसे ज़्यादा एक सवाल आता है कि यार जब मतलब 10th तक आपकी साइंस तो अच्छी थी, मगर आप क्या 11th 12th में जब आप आओगे, क्या आप साइंस लोगे तो क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, क्या मतलब करते नहीं बनेगा। ये सवाल मतलब आता है, यूजुअली मेरे मन में भी आया था जब मैं 10th से 11th में आ रहा था कि यार साइंस मतलब ऐसा तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग रहेगी, क्योंकि लोग एक हाइप बना देते हैं ना, ओवर हाइप कर देते हैं। मगर मैं आपको एक दोस्त एकदम एकदम सीधी सी बात समझाऊँ भाई, देखो यार, तुम ऐसा समझ लो, तुमको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना, कुछ बड़ा करना है तो कुछ मेहनत करनी है। किसी भी फील्ड में हो, तुम आर्ट्स में जाओ, तुम कॉमर्स में जाओ, तुम साइंस में, तुम किसी भी फील्ड में जाओगे, तुमको कुछ बड़ा करना है तो मेहनत तो करनी है। अब रही बात साइंस की, तो यार देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने जैसा बोला कि अगर आप 10th तक स्कोर अच्छा कर रहे हो तो इट मीन्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और तो भाई आप इजिली मैनेज कर ले जाओगे। देखो यार, मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप कोई भी फील्ड में जाओ। आप कॉमर्स जाओ तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है यार, पढ़ना वहाँ पे भी पड़ता है यार। आर्ट्स लो तो उसमें भी पढ़ना पड़ता है भाई, तो साइंस लोगे तो यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ समझौता नहीं होगा, और इंटरेस्ट अगर तुम्हारा है तो ट्रस्ट मी, तुमको बहुत मजा आएगी यार, लिटरली। फिर अगला सवाल आपका था कि PCB जैसे बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग PCMB लेते हैं कि मतलब PCB तो आपका मेन एम आपका नीट देना है, मेरी तरह जैसे मैंने दिया था, डॉक्टर बनना है, मगर साइड में आपके टीचर सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि मैथ्स भी ले लो, एडिशनल मैथ्स रहेगा, सही रहेगा, आपको करियर का स्कोप बना रहेगा, मतलब एक और मैथ्स वाली फील्ड का भी ऑप्शन रहेगा। तो देखो यार, जब ये सवाल आया था, मेरे सामने भी आया था, और मैंने चूज किया होता PCMB अगर मेरे स्कूल में ऑप्शन होता। देखो मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊं, PCMB आसान नहीं होगा, क्योंकि देखो यार, अपने आप में जो PCB 3 सब्जेक्ट हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वाइटल हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत मांगते हैं। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आगे अपने आप को सोच रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको IIT JEE में जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप PCM लेके IIT JEE में जाना चाहते हो, IIT JEE देना चाहते हो, जो एडवांस देना चाहते हो, आगे IITs में जाना चाहते हो, या अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो PCB लेकर के, तो देखो अपने आप में चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स तो हैं। अगर उनके साथ अगर आप कोई, जैसे अगर PCMB ले लोगे तो मैथ्स ऐड हो जाएगा, तो देखो यार आपके पास बर्डन तो बढ़ेगा। अब ये आपका अपना कॉल है, क्या आप 4 सब्जेक्ट का बर्डन उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से
अगर ऑप्शन है पीसीएमबी का आपके स्कूल में तो ले लो, मैनेज हो जाएगा, पास कर लोगे, बोर्ड एग्जाम पास कर लेना। आपका फॉर एग्जांपल आपका अगर मेन टारगेट है आईटी, ठीक है, तो बायो ले लो एडिशनल में, ठीक है। इन केस आपका आईटी में नहीं हुआ सिलेक्शन, आईटी में आपको पता है जे एडवांस के लिए 2 ही मौके मिलते हैं, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आपके पास एक स्कोप रहेगा कि हाँ यार अपन नीट दे सकते हैं, अपन डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब अपनी लाइफ का ऐसा नहीं डेड एंड हो गया कि ये लो जिंदगी खत्म, बर्बाद हो गए हम तो यार, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कोई सीन नहीं आना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शंस क्रिएट करना हमेशा अच्छी चीज होती है। लोग बोलते प्लान बी मत बनाओ, बट आई पर्सनली बिलीव लाइक कि प्लान बी होना चाहिए। आप कितने मैच्योर हो ये आपको बताता है, क्योंकि यार हर चीज का ऑप्शन होना चाहिए। यार यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसकी सर्टेनिटी नहीं होती, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप नीट की करो, आईटी जेई की करो, कोई भी सर्टेनिटी नहीं कि मैं कह दूं जब थप्पा लगा के बोल दूं कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। भाई कोई नहीं बोल पाता, ठीक है ना। सबको चिंता रहती है, जो टॉप कर रहे होते हैं उनको ये चिंता होती है कि उनका रैंक आएगी कि नहीं आएगी। तो नो, बट किसी को नहीं पता ना, ये सर्टेनिटी तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हो सकता है आपका वो दिन ना हो, आपका सिलेक्शन ना हो, तो आपके पास प्लान भी तो है ही नहीं, क्योंकि आप इस ईगो में रह गए कि नहीं यार मैं एक ही नाव पे पैर रखूंगा। मैं 2 नाव पे पैर रखने को नहीं बोल रहा हूँ, बट जा रहे हो नदी में, अगर उतर ही रहे हो, तूफान में उतर रहे हो, तो बैकअप रखने में क्या नुकसान है। कहीं जाते हो, कार से कहीं जाते हो, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं रखते हो ना कि अगर इनकेस टायर पंचर हो जाए तो टायर चेंज कर लिया जाएगा। जस्ट लाइक दैट अपने पास एक बैकअप होना चाहिए। तो आई पर्सनली फील है कि अगर आप लोग के स्कूल में ऑप्शन है पीसीएमबी का, सो गो फॉर इट। आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट होंगे। आपका नीट में हो जाए फॉर एग्जांपल, अगर नीट आपका एम आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। इनकेस नहीं होता है या कुछ और होता है, आपको लगता है कि यार चलो यार बैंक पीओ की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, या मैथ्स रिलेटेड एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके मन में आया तो आप उस तरफ स्विच कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो मेरे हिसाब से ले लो। हाँ लोड बढ़ेगा मगर मैनेज कर लोगे। अगर तुम साइंस लेने का जिगरा रखते हो तो कर ले जाओगे, डरना मत इसका मतलब। फिर तीसरा सवाल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो मेरे मन में भी आया था, मेरे पापा से लोग पूछते थे, मेडिकल की तैयारी तो आप इसको करवा रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है कि करवा पाएंगे? देखो एकदम सिंपल सा फंडा बताएं भाई, अगर आप टैलेंटेड हो तो पैसा तो यार शुरू में तैयारी में लगेगा, ठीक है, मगर वंस यू लैंड इनटू मेडिकल कॉलेज या आप आईटी में लैंड कर जाते हो, एजुकेशन लोन इशू हो जाते हैं। मैं आपको एक फीस का एक लमसम आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईटी, ठीक है, आईटीज में आप जाओगे तो आईटीज की जो फीस है वो अराउंड 2.5 लाख पर साल, मतलब पर ईयर होती है, ठीक है। 2.5 लाख से, मतलब मैं सीएससी की बता रहा हूँ, आई डोंट नो अदर फील्ड की कम ज्यादा थोड़ी होती है, वो 15-20 हज़ार, ज्यादा अंतर नहीं आता। आप ये मान के चलो कि पूरे बीटेक में 12 से 14 लाख का खर्चा आ जाएगा अगर आप आईटी से करते हो। अब आप सोचोगे यार मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं है, क्या करूँ मैं? परेशान मत हो, अगर आप आईटी में लैंड कर रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे हो। आपको एजुकेशन लोन तुरंत गवर्नमेंट बैंक से मिल जाएगा विदाउट एनी गारंटी, मतलब आपको कुछ ऐसा गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, और सिंपल उसमें एग्रीमेंट होता है कि जब आपकी जॉब लगेगी तब आपको पे करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। अब आते हैं मेडिकल कॉलेज की फीस। अगर आप एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में आते हो तो एम्स की फीस है 5 साल की 5800 है, सच में, ठीक है। अब मेरे कॉलेज की बात करें, मेरा कॉलेज है स्टेट का सेकंड बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। सो मेरे कॉलेज की अगर बात करें तो मेरे कॉलेज की फीस भाई फर्स्ट ईयर की 36,000 थी, सेकंड ईयर की 27,000, फर्स्ट ईयर की 6,000 हॉस्टल फीस थी, सेकंड ईयर की 1200 रुपए। भाई अब बताओ यार, इससे सस्ता है यार? इससे सस्ता कोई भी कोर्स करोगे भाई, इससे सस्ता तो नहीं होगा, ठीक है ना। और प्लस भाई जो इमेज जो आपको मिलती है भाई, मतलब लिटरली कहीं पे भी चले जाओ, जो नोबल ये प्रोफेशन है, जब आप कहीं पे भी किसी भी लोग, मैं 50 की भीड़ में खड़ा रहता हूँ और यूजुअली लोग बोलते हैं भाई बेटा तुम क्या कर रहे हो, कोई बोलेगा बीए कर, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ आगे, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई बीए बोलेगा, कोई बीएससी बोलेगा, मगर जब मैं एमबीबीएस बोलता हूँ तो तुरंत लोगों की नजर मेरे ऊपर आ जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको पहले ही बताया कि मेहनत भाई करना ना, जिंदगी में अगर टॉप पे पहुंचना तो मेहनत करना, कोई भी फील्ड में जाओ। चाहे तुम इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करोगे नहीं भाई मैं साइंस के लिए नहीं बना हुआ हूँ, मैं कॉमर्स ही लूंगा, तो ये नहीं कि कॉमर्स इज गोइंग टू इजी फॉर यू। हाँ आपको इंटरेस्ट है तो इजी रहेगी, मगर मेहनत तो उधर भी करना पड़ेगा। तो समझ आओ ना। तो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करना है, क्योंकि आप इंडिया में हो, इंडिया में आपको पता है कि छोटी से छोटी चीज के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है, और जो चीज अच्छी होगी उसके लिए कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि पिछले साल 16 लाख, मेरे साल जब मैंने नीट दिया था तो 16,38,000 लोग बैठे थे और मेरी 5,000 रैंक बनी थी। 16,38,000 लोगों में 5,000 रैंक मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं ला सकता हूँ, मगर मैंने लाया।
ठीक है। सो गाइज ऐसे ही क्या होता है, अभी इस साल 18 लाख लोग नीट में बैठे हैं, तो यार ये बढ़ता जाएगा नंबर। मगर अगर आप हो डिजर्विंग, आप हो, आपने मेहनत की है, तो आपका तब भी सिलेक्शन होगा, तब भी होता और अब भी होगा, ठीक है ना। तो ये डर तो मन से बैठा दो। तो आपका देखो पहला फंडा एकदम क्लियर हो गया कि क्या टफ होती, ये होती, वो होती, इसका जवाब मिल गया। क्या पीसीएमबी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसका जवाब मिल गया। क्या बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत होती है, इसका भी जवाब मिल गया, ठीक है। तो ये सब की तो टेंशन मत लो भाई, बिल्कुल भी मत लो। अब तुमको एक मन बना लेना है, क्योंकि अगर साइंस के लिए जा रहे हो तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी फील्ड में जाओ। अब क्या तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मगर पापा मम्मी तुमको नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे, ठीक है। सो फिर पढ़ाई में तो इंटरेस्ट आना चाहिए यार, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो पढ़ाई में तो इंटरेस्ट लाओ। मगर हाँ, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आखिरी चॉइस आपकी यही होनी चाहिए कि मतलब मेरे को अगर साइंस में इंटरेस्ट है, मेरे को पीसीबी में इंटरेस्ट है, मेरे को बायो में इंटरेस्ट है, तो मैं पीसीबी लूँगा, सिंपल एज दैट। नहीं डरूंगा, आगे के जो चैलेंजेस होंगे देखा जाएगा। आज मैं आखिर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे पापा मेरे को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लोग बोलते थे 1 करोड़ लग जाता है एमबीबीएस में, भाई वो तब लगता है जब तुम्हारा नीट पे सिलेक्शन नहीं होगा। भाई सिलेक्शन नहीं होगा, तुम नंबर ही नहीं ला पाओगे भाई। जब नहीं कम्पीट कर पाओगे तो भाई तो फिर एमबीबीएस की फीस भाई फिर प्राइवेट कॉलेजेस की 20 से 25 लाख तक पर ईयर है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि सपोज कोई अब ऐसा ना हो कि बायो ले लिया और उसको फिर बायो की बाकी सारी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मतलब डॉक्टर ही बनना चाहता था और डॉक्टर के अलावा उसको और किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, और सपोज वो नीट नहीं निकाल पा रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसके लिए डेड एंड आ जाए। इसी वजह से मैंने बोला कि मैथ्स भी रहेगा ऑप्शन में, तो यू कैन डू समथिंग विद मैथ्स। नोबडी नोज यार, आई हैव मैनी एग्जांपल जिन्होंने आईटी ड्रॉप आउट करके नीट दिया और नीट में सिलेक्शन लेके एमबीबीएस किया। बहुत ऐसे हैं जो एमबीबीएस छोड़ के आईटी चले जाते हैं, तो होता है यार, ठीक है ना। जब वो लोग अपनी डिसीजन के बारे में सर्टेन नहीं हो पाते, तो आप कैसे हो सकते हो। मगर हाँ, जो करना सोच समझ के अपनी डिसीजन लेना। पेरेंट्स एडवाइस करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मगर आपकी फाइनल डिसीजन किसकी होनी चाहिए, आपकी अपनी होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में अगर कल को कुछ बड़ा करो तो भी उसका क्रेडिट आपको ही जाए, और जिंदगी में अगर कुछ ना भी कर पाओ तो भी उसका क्रेडिट आपको ही जाना चाहिए। ये नहीं कहने को रहे कि यार पापा ने दिला दिया था जबरदस्ती यार, वरना मैं तो ये करता तो मैं तो एकदम बन ही गया होता, बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया होता। पापा ने तो बायो दिला के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है ना। तो ऐसा ना करना, अपनी डिसीजन लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना, और सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये सारे फैक्टर्स आपके अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे जब आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। बाकी मन में जो भी सवाल आए उसको कमेंट करते जाओ। जैसे लग रहा है आपको वीडियो देखते देखते लगा कि यार मेरे को यहाँ पे यार ये चीज़ पूछना चाहिए, ठीक है, तो कमेंट कर दो अपना, ठीक है। और आगे लग रहा है कि और कुछ ऐड हो गया आपकी उस चीज़ में, तो कमेंट एडिट करो, ऐड कर दो क्वेश्चन। परेशान मतलब जितने क्वेश्चंस आप कमेंट करोगे, हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ताकि आपको एट द एंड आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड में क्यों जाना है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सो वहाँ पे मैं नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, जो लोग भी मतलब जो कुछ एमबीबीएस, जैसे अब नीट एस्पिरेंट्स वाले मेरे कुछ एमबीबीएस में कर रहे हैं, तो उनको भी गाइड करता हूँ, मतलब मेडिकोस को भी गाइड कर रहा हूँ, प्री मेडिकोस यानी कि नीट एस्पिरेंट्स को भी गाइड करता हूँ। तो चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, भाई दे ही देगा, ठीक है। सो आपको रिदम श्रीवास्तव, आप गूगल कर सकते हो मेरा नाम, तो आपको मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग मी। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब मैं जहाँ हूँ इस दुनिया में, जहाँ हूँ, व्हाट्सएप नंबर छोड़ के हर जगह दे देगा, हर चीज़ बता देगा यूट्यूब मेरे बारे में, ठीक है। तो आपको रिदम श्रीवास्तव सर्च करना है। रिदम श्रीवास्तव की स्पेलिंग रहेगी RHYTHM, रिदम, नाम की स्पेलिंग सही लिखना प्लीज, श्रीवास्तव, रिदम श्रीवास्तव गूगल करोगे आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाए। ओके, सो आई होप आपको आपके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हो। बट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड जैसे कि रिदम ने कहा, हम आपके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चाहे वीडियो बनाकर करें, चाहे पॉडकास्ट बनाकर करें, बट आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आप हो, आपका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक बात और भी नोटिस करी होगी आपने, जैसे रिदम ने भी कहा कि पैसा एक
प्रॉब्लम वाला फैक्टर नहीं बनेगा आगे चलकर अगर आप साइंस वगैरह लेते हो तो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो लोन वगैरह मिल जाता है और वैसे भी अरेंज हो जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वगैरह कॉलेज, और लोन वगैरह मिल जाता है, तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम है ना तो कुछ ना कुछ अर्न करने का ट्राई करो, ठीक है। अगर 10 साल पहले वाली बात होती ना तो शायद मैं आपको ये अर्न करने वाला नहीं बोलता, बट अभी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप अर्न कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, चाहे वो वेबसाइट बना कर हो, चाहे अपने नोट सेल करके हो, चाहे टेलीग्राम चैनल से हो। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं। आप एनिमेशन वीडियो बनाकर अर्न कर सकते हो। आप दूसरे की वीडियो यूट्यूब पर लेकर, दूसरे की वीडियो कॉपी करके यूट्यूब पर डाल के अर्न कर सकते हो। इन सब के बारे में मैं मेन पॉइंट टेक पे बताता हूँ। बट हाँ, एक बात बोल दूँ, अपनी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके ही आना। सबसे पहली प्रायोरिटी है काम करना, पढ़ाई करना, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट टेक पर आना, वहाँ पर हम ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब चैनल वगैरह भी बनाए हैं, ठीक है। मेन पॉइंट टेक से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ, इंस्पिरेशन वगैरह लेके कि हाँ बनाना चाहिए, हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और कुछ नहीं तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ। बेसिकली अगर मैं रिदम की बात करूँ तो वो भी अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि बेसिकली एक नीट एस्पिरेंट के मतलब बाद जो है MBBS में जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तो आपकी लाइफ कैसी होती है। अच्छा हाँ, रिदम का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह का भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली भी रिदम से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। मतलब कुछ ना कुछ करो, अर्निंग का सोर्स बनाओ। मेन पॉइंट टेक पे आ जाना, वहाँ पर हम आराम से बात करते हैं। 12,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है वहाँ पर और सिर्फ 41 वीडियो है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बनाई है। सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना मतलब मैटर नहीं करता, बट उन वीडियो का फ़ायदा उठाना है आपको, ठीक है। बाकी गेमिंग चैनल भी दे रखा है, वैसे तो ना ही करो आप, क्योंकि आप साइंस के बच्चे हो तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और ब्लॉगिंग चैनल भी है, तो इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thanks for your support. Bye bye. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel